एक कहानी जिसने जीवन की दिशा बदल दी। श्रावण मास विशेष कथा। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से श्रावण मास चल रहा था। हर ओर भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियों की गूंज, शिवालयों में नमः शिवाय की ध्वनि और भक्तजन कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगाजल लाते हुए दिखाई देते थे। इसी माहौल में एक युवक था, अर्जुन, जिसकी जिंदगी में श्रद्धा तो थी पर शांति नहीं। परिवार अच्छा था, नौकरी भी ठीक ठाक थी, फिर भी एक अधूरापन उसे भीतर से कचोटता था। उसे लगता था जैसे कुछ छूट रहा है, एक गहराई, एक उद्देश्य, एक संयोग, आश्रम का आमंत्रण। एक दिन अर्जुन के एक मित्र ने उसे बेंगलुरु आश्रम चलने का निमंत्रण दिया। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के श्रावण विशेष सत्संग में चलना है। बहुत अद्भुत ऊर्जा होती है वहां। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज आई, चलो, शायद यही उत्तर मिले। वह बेंगलुरु आश्रम पहुंचा। हरियाली, मौन, ध्यान और सत्संग का वातावरण उसके मन को छू गया। जैसे किसी पुराने संगीत की मीठी धुन भीतर गूंज उठी हो। वो एक कहानी। श्रावण की पूर्णिमा की रात गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी सत्संग में आए। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा, श्रावण का महीना शिव को समर्पित है। शिव सिर्फ देवता नहीं, एक अवस्था है, विश्राम की, विस्तार की और गहराई की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसने एक साधक का जीवन बदल दिया। सभी ध्यान से सुनने लगे। कहानी, वह जो खाली बर्तन लेकर चला। एक बार एक युवक शिव की तपस्या करने निकला। वह अपने साथ एक खाली बर्तन लेकर गया। उसने सोचा, जब मेरा बर्तन भरेगा तब समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल हुई। वह एक एक करके बहुत से ऋषियों, मुनियों और संतों के पास गया। हर किसी से ज्ञान मांगा, लेकिन बर्तन खाली ही रहा। वह निराश होकर एक जंगल में बैठ गया और रोने लगा, हे शिव, मैं क्या करूं? मेरा बर्तन अब भी खाली है। तभी एक वृद्ध योगी वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? युवक बोला, मैंने तपस्या की, ज्ञान मांगा, सब कुछ किया, लेकिन मेरा बर्तन खाली है। योगी ने बर्तन हाथ में लिया, देखा और हंसकर बोले, बेटा, तुम बर्तन लेकर सबके पास गए, पर उसे कभी खाली किया ही नहीं। उसमें अपने अहंकार, अपेक्षाएं और पूर्व धारणाएं भरी थीं। जब तक तुम बर्तन खाली नहीं करते, उसमें कुछ नया कैसे भरेगा? यह सुनकर युवक स्तब्ध रह गया। वही क्षण था जब उसे ज्ञान की झलक मिली। अर्जुन की आंखें खुल गईं। यह कहानी अर्जुन के हृदय में उतर गई। वह समझ गया, मैं भी तो यही कर रहा हूं। जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरा बर्तन भरा है अपने विचारों, अपेक्षाओं और मैं के भार से। उसने वही निर्णय लिया, अब मैं खुद को खाली करूंगा। ध्यान करूंगा, सेवा करूंगा और समर्पण करूंगा। गुरुदेव का संदेश। सत्संग के अंत में गुरुदेव बोले, श्रावण का महीना आत्मा को पावन करने का महीना है। जल चढ़ाने से शिव प्रसन्न नहीं होते, वे तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपने भीतर से विकार धो डालें और निर्मल चित्त से नमः शिवाय कहें। जीवन की दिशा बदल गई। अर्जुन ने आश्रम में सुदर्शन क्रिया सीखी, ध्यान किया, सेवा की। कुछ महीनों में उसके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। वही नौकरी, वही परिवार, पर अब हर दिन आनंदमय हो गया। उसे अब उद्देश्य दिखने लगा, अपने जीवन को औरों की सेवा और स्वयं की साधना में लगाना। श्रावण मास केवल जल चढ़ाने का समय नहीं है, यह अपने भीतर झांकने और स्वयं को खाली करने का पर्व है। जब मन खाली होता है, तब ही गुरुओं की कृपा का अमृत उसमें उतरता है। गुरुदेव कहते हैं, जब तुम खाली होते हो, तभी तुम में शिव प्रकट होते हैं।